जय हिंद। स्वागत सभी का। ये वीडियो किसी इन्फॉर्मेशन को लेकर नहीं है बल्कि एक आपदा या आफत को लेकर है। और ये आपदा और आफत लाने का काम पहले सरकारें करती थीं और अब इसकी जिम्मेदारी कुछ संस्थानों ने ले ली है, या कहें कि कुछ संस्थानों में बैठे हुए पदाधिकारियों ने ले ली है। ठीक है, उसकी मैं बात करने वाला हूँ। थोड़ा सच्चा वीडियो होगा या कड़वा वीडियो होगा या काल्पनिक वीडियो होगा, हाइपोथेटिक कंडीशंस के साथ होगा, ये आप लोगों को तय करना है। मेरी कोई आपसे गुजारिश या रिक्वेस्ट नहीं है। हर किसी की अपनी अपनी समझ होती है चीज़ों को देखने की, समझने की, जानने की। तो उसी दृष्टि से आप भी अपनी समझ और दृष्टि से इस वीडियो को समझने का कोशिश करिएगा, और जो भी आपको लगता है कमेंट करके बताना चाहें तो बता भी सकते हैं। एक ट्वीट आया है चेयरमैन का, यूजीसी के चेयरमैन का। वैसे तो कहें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कम और ट्वीट पे ज़्यादा दिखाई देते हैं यूजीसी के चेयरमैन, तो कुछ गलत नहीं होगा। पिछले 7 दिनों में लगभग 70 से ज़्यादा ट्वीट कर चुके हैं और 10-12 ट्वीट मुझे बड़े परेशान कर चुके हैं। आपको भी कितने करे होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे परेशान करा है। और इन ट्वीट्स का मेरे ऊपर निजी रूप से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इसका भी ध्यान रखिएगा। लेकिन मेरे बहुत से सब्सक्राइबर, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स, मेरे बहुत से ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के स्टूडेंट्स, मेरे बहुत से दोस्तों को इन खबरों से तकलीफ़ होने वाली है। और ये तकलीफ़ आप लोगों को अगस्त और सितंबर के महीने से होनी भी चालू हो जाएगी। कुछ बच्चों के लिए अच्छी खबर भी, लेकिन कुछ के लिए मैं बहुतों को निगलेक्ट या इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। एक नोटिफिकेशन आया होगा 7 या 6 जुलाई के आसपास, या कहीं कि ट्वीट आए। नोटिफिकेशन तो अभी नहीं आ रहे हैं ना, क्योंकि नोटिफिकेशन को वापस लेना मुश्किल होता है, ट्वीट को डिलीट करना ईजी होता है। और कानूनी कार्रवाई ट्वीट पे कम होती है, नोटिफिकेशन पे ज़्यादा होती है। ये सभी विद्वान और बौद्धिक लोग जानते हैं। ट्वीट जो किया है उसमें कहा गया है कि अब पीएचडी जिन्होंने कंप्लीट कर ली है अपनी, वो बच्चे बॉयज़ या गर्ल्स या टीजी कम्युनिटी का कोई भी हो, डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं या उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये ट्वीट आया है। ठीक है, आपको लगेगा अच्छी खबर है। जी नहीं, ये अच्छी खबर नहीं है। इसके पीछे का डीएनए क्या है वो मैं करने वाला हूँ। मुझे नहीं मालूम कि इस विषय पर अभी तक कितने लोगों ने वीडियो बनाया है या इस खबर को शेयर किया है, लेकिन मेरी जो जिम्मेदारी थी नैतिकता के साथ मैं बताने का प्रयास करूँगा। 1 जुलाई को एक और ट्वीट करते हैं नोटिफिकेशन विदाउट कि पीएचडी ऑप्शनल है। अब पीएचडी ऑप्शनल कर दी गई है उन बच्चों के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहते हैं लेकिन पीएचडी कंप्लीट नहीं है। तो उन बच्चों के लिए ट्वीट कर दिया यूजीसी के चेयरमैन ने कि पीएचडी ओनली फॉर ऑप्शनल। ठीक है ना, मैंडेटरी नहीं। और ये 1 जुलाई 2023 को खबर भी आई है, आप उसको पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। कई वेबसाइट्स पे, कई अखबारों में पब्लिश हुई, खासकर हिंदी न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर में। ठीक है, कि पीएचडी अब ऑप्शनल है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन पिछले 6 दिनों में ऐसा क्या हो गया, किसने जन्म घुट्टी पिला दी आपको, किसने आपको ऐसी बौद्धिक ज्ञान या एक सत्य की प्राप्ति हो गई कि आपने 7 और 6 जुलाई के मध्य रात्रि में एक ट्वीट करके ये बता दिया कि नहीं, पीएचडी करना या नहीं करना अब आपके हाथ में नहीं है, पीएचडी करना ही होगा कंप्लीट अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर होना है। ठीक है, एक और तीसरा भाग भी है इसका। एक नोटिफिकेशन भी आया था या कहीं ट्वीट भी आया है कि नेट जेआरएफ यदि आप हैं या नेट सेट यदि आप हैं तो आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। पीएचडी कंपलसरी नहीं है, पीएचडी से नॉट मैंडेटरी। ये भी खबर में बताया गया था। ठीक है, सभी के लिंक में देने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर कहीं से कुछ लिंक ना मिले, यूजीसी के जो चेयरमैन हैं मिड़ाल जी, उनके ट्विटर हैंडल पर जाएंगे, आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी विद फैक्ट, विद प्रूफ, जो वो जानते हैं। उनके भी तो मन की बात होगी ना कुछ ना कुछ। सभी बड़े बड़े विद्वान, बौद्धिक संपदाओं के धनी व्यक्ति मन की बात तो कर ही रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस देश में जब कह दें क्या, लेकिन क्या मालूम आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन आपकी नापसंदगी की या नाराज़गी की वजह से हम सच ना कहें तो हम काहे कि रहेंगे दशकंठी। दशकंठी तो नाम ही है सत्य कहने का, स्वीकारने की जिम्मेदारी आप पर छोड़ देते हैं। मैंने पहले ही कहा था ना कि सरकारों का काम अब कुछ संस्थानों में बैठे हुए पदाधिकारियों ने कर दिया है। संस्थान जिन युवाओं को समय पर शिक्षा नहीं दे पाई, समय पर योग्यता के अनुसार नौकरियां नहीं दे पाई, समय पर सुविधाएं नहीं दे पाई, उन्हीं युवा वर्ग से अब संस्थान को और सरकारों को वोट चाहिए, मत चाहिए। क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं 24 में लोकसभा के लिए और 23 में लगभग 3 से 5 राज्यों के इलेक्शन होंगे, और उसमें चाहिए युवाओं का वोट, मत।
इलेक्शन में, तो क्या करना चाहिए। नौकरी की बात करूंगा मैं आगे, मैं रवीश कुमार नहीं हूं, लेकिन थोड़ा सा पुट इस वीडियो नौकरी का भी आएगा कि नौकरी लेने के लिए या नौकरी देने के लिए ये नोटिफिकेशन आए हैं या कुछ और इसके पीछे की वजह है। वीडियो लंबा होगा, इसका ध्यान रखिएगा। और आज की जानकारी का कोई सोर्स नहीं है मेरे पास, मेरे मन की बात है, ऐसा भी मत समझिएगा। जो देखता हूँ बकबक कर देता हूँ कि 18 साल का तो युवा हो गया वोट डालने के लिए, लेकिन जब आप पीजी कंप्लीट कर रहे होते हैं या पीजी कर चुके होते हैं, आपकी एज होती है लगभग 22 से 25 के बीच में लगभग होती है। 20 साल में बच्चे पीएचडी एमए कर लेते हैं, ठीक है, अगर आपका सही साइड है। 25 साल में तो एमए कर ही लेते हैं। 25 साल के युवा को नौकरी देने का झांसा देना है और उससे वोट भी लेना है, इसीलिए ये नोटिफिकेशन और ट्वीट करवाए गए हैं। क्योंकि ट्वीट डिलीट कर दिए जाते, मैंने बताया ना, और नोटिफिकेशन को रिसीव या कहीं रिकॉल भी किया जाता है। तो क्या मालूम इलेक्शन का परिणाम आने के साथ ही साथ ये ट्विटर, ये नोटिफिकेशन भी रिकॉल कर लिए जाएं। कुछ जिम्मेदारी है इसकी, जवाब दे, क्योंकि हुआ है पिछले 3 सालों में ऐसा बाकायदा हुआ है। आपने भी देखा सुना होगा, हम तो सुनते ही रहते हैं, बकबक करते रहते हैं कि कहीं फेलोशिप के मामले की जिम्मेदारी या फेलोशिप किसको कितनी देनी है, ये यूजीसी आदेश तो देती है कि यूनिवर्सिटियां उसको लागू नहीं करती हैं, मानती नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ आपको, एक यूनिवर्सिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी, हाँ, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, किसी यूनिवर्सिटी का नाम लूं तो आपत्ति दर्ज मत कीजिएगा, सच है, स्वीकार कीजिएगा। यूजीसी कहती है कि नॉन नेट जो बच्चे हैं जिनका नेट क्वालिफाई नहीं है और पीएचडी कर रहे हैं, तो कम से कम उनको 8,000 का फेलोशिप दिया जाएगा सभी बच्चों को, ये यूजीसी कहती है। लेकिन ये यूनिवर्सिटी क्या करती है, ये 8,000 फेलोशिप नहीं देती है, 5,000 देती है। दूसरा भाग सभी बच्चों को नहीं देती है, ठीक है। एक और यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का खासकर मुझे 2 ही डिपार्टमेंट की खबर है, एक हिंदी डिपार्टमेंट और दूसरा मेरा फेवरेट है, उसका नाम नहीं लेंगे, लेकिन सोशल साइंस का। ये दोनों ही डिपार्टमेंट अपने यहाँ एनरोल होने वाले पीएचडी के 18 से 20% बच्चों को ही फेलोशिप देते हैं, नॉन नेट 8,000 पर मंथ वाली। कौन से नियम के तहत देते हैं, ये आज तक यूजीसी को यूनिवर्सिटी ने नहीं बताया। एक और यूनिवर्सिटी का नाम ले लेते हैं, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, दिल्ली में है, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी मानी जाती है। इसका एक अलग फंडा है, ये बच्चों को 16,000 रुपये फेलोशिप देती है, चाहे आप नेट क्वालिफाई हैं या नहीं है। अब किस नियम के तहत ये देती है 16,000, इसका भी जवाब नहीं है, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी और है, गुजरात में है, सरदार पटेल उसका नाम है। वो बच्चों को 16 से 18 या कुछ बच्चों ने बताया था कि 22,000 तक फेलोशिप देती है नॉन नेट बच्चों को हर महीने। किस नियम के तहत देती है मुझे नहीं मालूम। तो कौन से नियम कब यूनिवर्सिटी विकसित कर ले, कब यूजीसी विकसित कर ले और किस नियम को कब वापस ले लिया जाए, ये कोई नहीं जानता है। इसीलिए जो ये नोटिफिकेशन आए हैं ना, मैंडेटरी वाले, नॉट मैंडेटरी वाले, ऑप्शनल वाले, किसके लिए, सो कॉल्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अस्थाई हैं, ध्यान रखिएगा। इलेक्शन के परिणाम यदि सरकार के मन मुताबिक नहीं आए तो हो सकता है नोटिफिकेशन को, ट्वीट्स को वापस ले लिया जाए और जिन पदाधिकारियों ने ये जानकारियां आपको दी हैं, या हो सकता है उनका ट्रांसफर कर दिया जाए या उनको उनके पद से हटा दिया जाए या थोड़ी सी उनको सजा या पनिश या थोड़ी सी डांट दिया जाए, ये हो सकता है, ठीक है, ये बदला जाता है। अब आते हैं पनीर के टुकड़े पर। ये डब्बा है, मान लीजिए पनीर का टुकड़ा है, इसके अंदर कुछ दवाइयाँ हैं। अब इस दवाई को कौन खाएगा, मान लीजिए ये दवाइयाँ, ये नौकरी का टुकड़ा है, ठीक है ना, ये नौकरी है। इसको प्राप्त करने के लिए आपको योग्यता चाहिए। 3 साल पहले योग्यता का एक नोटिफिकेशन आया था कोविड के समय में कि जो बच्चे केवल नेट और सेट क्वालिफाई हैं वो बच्चे भी इस दवाई को खा सकते हैं, यानी कि नौकरी ले सकते हैं, ठीक है। 21 के एंड में एक और नोटिफिकेशन आया, ये यूजीसी की वेबसाइट पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। एक और नोटिफिकेशन आया कि इस दवाई को अब वो बच्चे भी खा सकते हैं जिनका नेट और सेट क्वालिफाई है, साथ साथ पीएचडी में एनरोल है, तो वो बच्चे भी इस दवाई को खा सकते हैं, नौकरी ले सकते हैं, ठीक है। 2 कंडीशन हो गई। अब 23 में एक नोटिफिकेशन आया कि जो बच्चे नेट क्वालिफाई हो या ना हो, नेट क्वालिफाई हो या सेट क्वालिफाई हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पीएचडी में यदि एनरोल हैं तो इस टुकड़े को खा सकते हैं, ये भी आया। अब 23 की जुलाई में एक नया फंडा आ गया है कि जो बच्चे अगर नेट क्वालिफाई नहीं है, जेआरएफ क्वालिफाई नहीं है, सेट क्वालिफाई नहीं है, पीएचडी कंप्लीट नहीं है, बट उनका पीएचडी अगर कंप्लीट हो गया है, जिनका पीएचडी कंप्लीट है अब वो भी खा सकते हैं। यानी कि 4 कंडीशन आ गई। पहली कंडीशन, जो बच्चे नेट क्वालिफाई थे दवाई को खा सकते हैं, जो बच्चे पीएचडी कर रहे हैं वो भी खा सकते हैं,
जो बच्चे नेट क्वालिफाई हैं, सेट क्वालिफाई हैं, पीएचडी के 4th ईयर में है वो भी खा सकते हैं। अब आया कि जो बच्चे केवल पीएचडी कंप्लीट कर चुके हैं वो भी खा सकते हैं। पहले खाने वाले एक उम्मीदवार था तो कम से कम हो सकता था ये डब्बा 6 महीने में खाली होता, और जब 2 खाने वाले हो गए तो 6 की जगह 3 महीने में खाली हो जाएगा, और जब 3 खाने वाले होंगे तो 6 की बजाय 2 महीने में खाली हो जाएगा, और जब 4 लोग खाने वाले होंगे तो यही डब्बा 1.25 महीने में खाली हो जाएगा। तो डब्बे में दवाई तो उतनी है, नौकरी तो इतनी है बेटा। आप नौकरी का एरिया नहीं बढ़ा रहे हो, नौकरी के लिए एलिजिबल कैंडिडेट की भीड़ खड़ी कर रहे हो। जब से मैं कोचिंग दे रहा हूं बच्चों को ऑनलाइन ऑफलाइन, यूजीसी की, सेट की और कुछ बच्चों को गेट की भी, तो हर बैच में लगभग 10 से 15 बच्चे निकल जाते हैं, लेकिन नौकरी उन 10-15 में से किसी एक बच्चे को मिल जाए कोई गारंटी नहीं है, और मिलती भी बड़े रेयर केस में। ठीक है, तो ये पनीर का टुकड़ा अलग रख देते हैं क्योंकि ये सरकारों के लिए केवल एक गेंद है। हॉकी स्टिक आपके हाथ में होंगी ऐसा लगता है आपको। हॉकी को लेफ्ट मारना है, राइट मारना है, बॉटम मारना है, टॉप पे मारना है, ये संस्थानों में बैठे हुए या सरकार में बैठे हुए शिक्षण संस्थानों के कुछ लोग तय करते हैं। आप और हम नहीं, साइड कर देते हैं इसको भी, जैसे हमको आप कर दिया जाएगा। ठीक है, पनीर खा लिया आपने, पनीर दिखाने के लिए रखा गया नौकरी आपको, मैंने कहा ना वोटिंग है। अब आते हैं दूसरी चीज पे। अभी कुछ हफ्ते ही कहेंगे इसको, महीने नहीं कहेंगे, एक रैंक जारी हो, ऐसा रैंक आती है, यूजीसी की अलग रैंक आती है और एनआईआरएफ की अलग रैंक आती है और वर्ल्ड लेवल की भी रैंक आती है। भारत में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की संख्या 1 अप्रैल 2023 के अनुसार लगभग 944 या 938 के आसपास है, जिसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं, स्टेट यूनिवर्सिटियां हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटियां हैं और को यूनिवर्सिटियां हैं। ये पांचों प्रकार की यूनिवर्सिटियां हैं भारत में। अब इस नोटिफिकेशन के या इस ट्वीट के आने से ये कह दिया कि जिसमें पीएचडी कंप्लीट है वही बच्चे अपना अप्लाई करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो क्या ऐसा नहीं होगा कि जो पीएचडी मिनिमम 3 साल में, मिनिमम 3 साल में और मैक्सिमम 7 साल में बच्चे करते थे, अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कुछ पैसे देंगे, हजारों या लाखों रुपए देंगे, और 1 साल 1.5 साल में पीएचडी कंप्लीट करके आ जाएंगे कि हमको जॉब दो, क्योंकि नोटिफिकेशन आया है। तो यानी कि, और ये हम भी जानते हैं कि इस देश में पैसे लेकर इलीगल तरीके से नॉट क्वालिफाई शिक्षक कैसे पीएचडी करवा देते हैं और बच्चे करने के लिए तैयार हैं। फिल्म है ना 3 इडियट, जो उसका मुख्य कैरेक्टर था रणछोड़ दास छांझर, उसके पिता ने क्या कहा था कि मेरे पास पैसा बहुत है लेकिन अच्छा बच्चा नहीं है, उसमें योग्यता नहीं, लेकिन मुझे डिग्री चाहिए। पढ़ेगा कोई और, डिग्री किसी और को मिलेगी, नौकरी किसको मिलेगी कोई नहीं जानता। तो वही होगा अब इस नोटिफिकेशन के आने से कि डिग्री आपको मिल जाएगी कैसे भी, कहीं से भी, जिसके पास पैसा है वो डिग्री बनवा भी लेगा फर्जी, और नौकरी ले भी लेगा पक्की या कहीं अस्थाई। लेकिन जो बच्चे योग्य हैं, जिन्होंने मेहनत करके नेट क्वालिफाई किया, मेहनत करके सेट क्वालिफाई किया, मेहनत करके जेआरएफ निकाला, मेहनत करके पीएचडी कर चुके हैं या कर रहे हैं, उनका क्या? क्योंकि आप भी जानते हैं किस प्रकार से सेटिंग और सेटअप बैठाया जाता है इंटरव्यू के अंदर, इंटरव्यू पैनल के अंदर कैसे कैसे लोगों को भेजा जाता है, ये छिपा हुआ नहीं है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था 1 मिनट में कि इस ट्रूथ नोटिफिकेशन से मुझे डायरेक्ट कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यूजीसी या यूनिवर्सिटी की नौकरी मुझे करनी नहीं है, छोड़कर बैठा हूँ। कई विश्वविद्यालय में पढ़ाने का अनुभव ले चुका हूँ और वर्तमान में प्राइवेट ही पढ़ाता हूँ, तो मुझे करनी नहीं है नौकरियाँ। हाँ, नौकरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसको लेकर कुछ स्किल डेवलपमेंट कोर्स करती लाती सरकार या यूजीसी के चेयरमैन कुछ लेकर आते कि पीएचडी जो बच्चे कर रहे हैं या कर चुके हैं, या जो बच्चे नेट जो रेफर कर चुके हैं या इनका जेआरएफ नहीं है नेट है, वो बच्चे कैसे नई स्किल को डेवलप कर सकते हैं रिसर्च की फील्ड में, इनोवेशन की फील्ड में, अप्लाइड साइंस की फील्ड में। जिन बच्चों का नेट जेआरएफ क्वालिफाई, वो बच्चों को ट्रेन करते, ऐसा कोई नोटिफिकेशन लेकर आते, ना कि ये झुंझुना पकड़ा देते कि जेआरएफ जिसका है वो नौकरी ले सकता है, जिसका नेट क्लियर है वो नौकरी ले सकता है। भैया नौकरी का साइज तो बढ़ाइए। दिल्ली विश्वविद्यालय में 70 से 80% शिक्षक ऐसे हैं जो किराए पर नौकरी करते हैं, कुछ महीनों वाली, सालों वाली नहीं, कुछ महीनों वाली, 8 से 10 महीने वाली, जिसको बोलते हैं गेस्ट फैकल्टी या अडॉक। गेस्ट तो सबसे गए गुजरे हैं, अडॉक थोड़े से अच्छे हैं, लेकिन उनकी नाव में छेद हो चुका है अडॉक वालों में। ठीक है, और जब से ये 2 बलाएं आई हैं दुनिया में, चैट जीपीटी और एआई, ये तो बर्बाद करने पर तुली हुई है। तो शिक्षकों का क्या होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन सरकारों का अच्छा होने वाला है, शिक्षण संस्थानों का अच्छा होने वाला है, और शिक्षण संस्थानों में जो बैठे हैं पदाधिकारी
उनके साथ भी अच्छा होने वाला है, बुरा उनके साथ होगा जो इसके अंदर आते हैं या जिनको इनका लाभ मिलने वाला है। पर्दे के पीछे से छुरा घुपाने की तैयारी जारी है। ठीक है, थोड़ा भावनात्मक वीडियो था, कुछ भला बुरा कह दिया हो तो उसको इग्नोर मत करिएगा, विचार करिएगा। जिसको आपत्ति हो मेरी बातों पर, क्लेम करना हो, केस दर्ज करना हो, वैसे कई केस चल रहे हैं, एफआईआर तो झेल चुका हूं, तो कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मौत उनकी भी होती है जो ताउम्र कुछ ना कहते हैं ना कुछ करते हैं, और मौत उनकी भी होती है जो सब कुछ करने के बाद सुकून से मौत का आनंद लेते हैं। ये कहा है मैंने, एक क्या कह सकते हैं, मार्क्सवादी कह लीजिए या दार्शनिक कह लीजिए, एक देश के दार्शनिक है, उनका एक कोट है, तो मैंने कह दिया है बस। ठीक है, तो चाहे चुपचाप होते हुए सब कुछ देखते रहिए जब तक अपने पर ना आए, और या अपनों पर ना आए, या फिर कुछ करने की कोशिश करिए। सही गलत न्यूज़ क्या है ये आपको तय करना है, मैंने दोनों पक्ष आपको बता दिए। अच्छी खबर उन बच्चों के लिए भी है जो शादीशुदा हैं या काफ़ी एज के हो गए हैं, 30-32 साल के हो गए हैं, उनका नेट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, उनके लिए अच्छी खबर है। लेकिन कितने होंगे ऐसे, गिने चुने होंगे, लेकिन जो बच्चे लाखों रुपए की कोचिंग देकर नेट पास करते हैं, हज़ारों की कोचिंग देकर सेट पास करते हैं, लाखों की कोचिंग देकर गेट क्वालिफाई करते हैं, आपने उनको तो एक तरीके से इस नोटिफिकेशन के आने से, ट्वीट के आने से कि पीएचडी ही कंपलसरी है जॉब के लिए, उनको तो बाहर कर दिया आपने। यानी कि आपने लगभग 100 में से 95 लोगों को बाहर कर दिया जिनका नेट जेआरएफ गेट सेट है, और 5% लोगों को नौकरी दे रहे हैं जिनका पीएचडी है। क्योंकि पीएचडी करते कितने हैं इस देश में? क्या करवाने वाले शिक्षक हैं क्या आपके पास? शोध निर्देशक हैं, पर्यवेक्षक हैं, गाइड हैं? नहीं है। प्राइवेट में कराने वालों का अब चांदी होने वाली, सोना नहीं चांदी होने वाला है, क्योंकि मक्खन और सोना तो सरकार ही खाएगी, संस्थान की चांदी दे दी जाएगी। लेकिन उन विद्यार्थियों को क्या, जो हर साल लाखों की संख्या में भारत में नेट क्वालिफाई करते हैं बच्चे, स्टेट के करते सेट तो और संख्या है, नौकरी आ नहीं रही है। ठीक है, तो एक यही है मेरा आपसे बेटा, जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, समझ रहा है कि नेट भी क्वालिफाई करिए, पीएचडी भी कंप्लीट करिए, नहीं हुआ है, और नौकरी की उम्मीद कम से कम करिए। पीएचडी या नेट करने का मतलब केवल असिस्टेंट प्रोफेसर तक सीमित मत रखिए अपने आप को। आप रिसर्च की फील्ड में, इनोवेशन की फील्ड में, या किसी प्राइवेट संस्थान के माध्यम से सरकारों में कैसा कुछ नया डेवलप करवा सकने की क्षमताएं विकसित करवा सकते हैं कि अपने माध्यम से कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जा सके। इस देश में ट्रांसलेशन का, अनुवादक का, या फिर साहित्यिक क्षेत्र में या सोशल साइंस के क्षेत्र में कितने जरूरत है रिसर्च करने की, उस चीज़ में अपना इनोवेटिव योगदान दीजिए। यदि आप नेट क्वालिफाई हैं, जेआरएफ क्वालिफाई या पीएचडी कर रहे हैं, कर चुके हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर को एकमात्र विकल्प मत बनाइए। कोई भी नेट क्वालिफाई या पीएचडी क्वालिफाई बच्चा, अपने को थोड़ा बढ़ाइए। एक पहचान बन गई है, अच्छा नेट क्वालिफाई है, पीएचडी है, क्या करेगा, टीचर होगा बस। इससे अलग हटके थोड़ा सा सोचिए। अगर आप सोचेंगे तो हो सकता है एक नई सोच के विकसित करने वाले इनोवेटिव की श्रेणी में आपका भी नाम दर्ज हो जाए। लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगले वीडियो में। कितना अच्छा लगा, कितना बुरा लगा, आप लोग तय करिएगा। आपके पास भी कोई डाउट है, शंका है, सवाल है इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन को लेकर, तो शेयर करिएगा। मेरे लिए कोई सुझाव है आपका, उसका स्वागत है। अपना ख्याल, अपनों का ख्याल, परिवार, प्रकृति, पुस्तकों, शिक्षकों का ख्याल भी साथ साथ रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, दुआ सलाम।